नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। कंगना रनावत आजकल बड़ा छाई हुई हैं, खासकर तब से जब से उन्होंने आज़ादी के ऊपर बयान दिया है कि आज़ादी भीख में मिली थी। इसके बाद से लगातार वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती जा रही हैं। एक और पोस्ट इन्होंने किया था जिसमें लिखा था कि रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। अब आपको इस पोस्ट का सच बताते हैं, कंगना का ज्ञान के बारे में बताते हैं कि कंगना का ज्ञान कितना ज़्यादा है। कंगना के ज्ञान के बारे में ये सच सुनकर आप भी काफ़ी चौंक जाएंगे। 1857 क्रांति में जो कि रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी, 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस शामिल थे? क्या सावरकर शामिल थे? तो जवाब है नहीं। सुभाष चंद्र बोस तो पैदा ही नहीं हुए थे और सावरकर भी पैदा नहीं हुए थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, वहीं सावरकर का जन्म 1883 23 मई को हुआ था। तो अब आप सोचिए कि कंगना कितनी ज्ञानी है जो 1857 की क्रांति में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर को शामिल कर दिया। हो सकता हो पुनर्जन्म की बात कर रही हूँ, कंगना है, कुछ भी कर सकती हैं। क्या कहेंगे इनको ज्ञान को? अब तो ये पक्का यकीन देने वाली बात हो गई है कि कंगना रनावत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जरूर है जो रूमर्स फैलाती हैं, झूठे इतिहास को बढ़ाती हैं और इतिहास का कचरा करती हैं। कंगना रनावत से बस इतना कहना चाहेंगे कि कंगना रनावत, अगर आपको पद्मश्री वापस नहीं करना है तो मत करो, मगर कम से कम इतिहास का कचरा तो मत करो। कंगना रनावत ने एक और इंस्टाग्राम पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी जी कभी सपोर्ट नहीं करते थे, ना ही सुभाष चंद्र बोस का और ना ही भगत सिंह का। सच कितना है इसमें? आज हम पूरी पोल खोलेंगे, जानेंगे इसके पूरी डिटेल में कि क्या वाकई में गांधी जी ने कभी भगत सिंह का सपोर्ट नहीं किया, क्या गांधी जी भगत सिंह को पसंद नहीं करते थे, क्या सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे। इस पूरी की कहानी की जो व्हाट्सएप रूमर्स में फैला कर गांधी जी के बारे में जहर फैलाया गया है, आज हम पूरी पोस्टमार्टम करेंगे इसका। तो चलिए जानते हैं, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 17 फरवरी साल 1931 गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। लोग चाहते थे कि गांधी जी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डालें। तीनों की मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। शर्त रखें कि अगर ब्रिटिश सरकार सजा कम नहीं करेगी तो बातचीत नहीं होगी, मगर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा आखिर क्यों नहीं किया? गांधी जी यंग इंडिया में लिखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि गांधी जी यंग इंडिया की एक साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे जिसको ये खुद प्रकाशित करते थे। ये पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। यंग इंडिया में अपना पक्ष रखते हुए गांधी जी ने लिखा था, कांग्रेस कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात पर शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वायसराय से अलग इस पर बात कर सकता था, जो कि किया भी गांधी जी ने। गांधी जी का मानना था कि वायसराय से बातचीत हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए है। उस पर शर्त रखकर जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि अगर वो शर्त रखते तो जो अधिकार थे हिंदुस्तानियों के, उस पर भी शर्तें लगाती ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन गांधी ने वायसराय से फांसी रोकने या टालने का मुद्दा कई बार उठाया था। ये बात सच है। 18 फरवरी को इस बातचीत के बारे में गांधी जी बताते हुए यंग इंडिया में लिखते हैं कि इस मुद्दे पर हमारी बातचीत से कोई संबंध नहीं है, यानी कि राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की फांसी से रिलेटेड जो बातचीत गांधी जी और वायसराय में हुई थी। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा को खत्म कर देना चाहिए। वायसराय ने कहा कि मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फिलहाल रोकने पर विचार जरूर किया जा सकता है। इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें गांधी जी से जो बातचीत हुई उसका भी जिक्र किया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक गांधी जी चूंकि अहिंसा में यकीन रखते हैं, इसीलिए वो किसी की भी जान ले जाने के खिलाफ हैं, मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए सजा फिलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए। लोग आलोचना करते हैं इस बात को लेकर कि गांधी जी ने सजा कम करवाने की बजाय आपको सजा खत्म करवाने की अपील करनी चाहिए थी। सजा खत्म करवा सकते थे गांधी जी, ऐसा भी कई लोग मानते हैं, जबकि कई लोग मानते हैं कि सजा खत्म करवाए जाने या फिर उसे कम करवाए जाने की कोशिश करनी थी।
मगर सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन था? जो लोग रूमर्स फैलाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देते हैं कि गांधी जी ने कभी भी भगत सिंह का सपोर्ट नहीं किया, भगत सिंह का हमेशा सपोर्ट में रहे थे। गांधी जी ने यहां तक कहा था कि आपको फांसी रोक देनी चाहिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। गांधी जी ने ऐसा तब किया था जब भारतीयों के अधिकारों के बीच एक मुलाकात, एक बातचीत होनी थी वायसराय और गांधी जी के बीच। इस मुद्दे को उस मुद्दे से अलग रखते हुए बात भी की थी वायसराय से। इरविन वायसराय ने इस बात के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी, जैसा कि हमने बताया, मगर अब लोगों का मानना यह है कि उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। क्या अंग्रेज इन्हें माफ कर देते? सोचिए जरा, हम गुलाम देश में जी रहे थे, भारत पर सैंडर्स की हत्या का आरोप था, तो कैसे माफ कर देते अंग्रेज भगत सिंह को? यह उस वक्त अंग्रेजों के लिए कुछ ऐसा था कि कोई भी अधिकारी का कत्ल करने से वो बच सकते हैं अगर वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को माफ कर देते। उनका मानना था कि अगर हमने ऐसा किया तो कोई भी उठकर उनके अधिकारी का कत्ल करेगा और सजा माफ करवाने के लिए इस तरीके की हथकंडे अपनाएगा। सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के खिलाफ माफी मांगना। वो माफी नहीं मांगना चाहते थे, वो खिलाफ थे उसके। वो अपने लिए किसी भी तरह की रियायत भी नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को सजा दी जाए ताकि बाकी युवाओं इससे डरे और कोई भी उनके खिलाफ सर ना उठा पाए। उन्हें संदेश देने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को उनके खिलाफ हथियार उठाने ना जाए, इसलिए उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जान को नहीं बख्शा। जबकि गांधी जी ने वायसराय से बातचीत की थी सजा को खत्म कराने के लिए, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को इनकार इसीलिए कर दिया था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो आने वाले दिनों में और हथियार उठेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। नेताजी बोस और महात्मा गांधी के बीच भी वैचारिक मतभेद को लेकर काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। जैसे कि कंगना रनावत ने अपने पोस्ट में लिखा कि गांधी जी हमेशा से नेताजी के खिलाफ भी रहे। सच्चाई जानते हैं कि क्या है? नेताजी बोस और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले लोग अक्सर 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव वाला प्रसंग जरूर आपको याद दिलाएंगे। हमने बचपन की किताबों में एक वाक्य को बार बार पढ़ा होगा, जहां गांधी जी इस अवसर पर यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं पट्टाभी की हार मेरी हार है। बस केवल यही वाक्य पढ़ा पढ़ाकर भ्रम पैदा किया जाता है। आइए हम 31 जनवरी 1939 की बारडोली में लिखे गए गांधी जी के उस संदेश के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और समझने की कोशिश करते हैं। यह संदेश 4 फरवरी 1939 को यंग इंडिया में छपा था। इसमें गांधी जी कहते हैं, तो मैं भी उनकी यानी कि सुभाष बाबू की विजय से खुश हूं, चूंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अपना नाम वापस लिया गया था और बाद में डॉक्टर पट्टाभी से को चुनाव से पीछे हटने की सलाह मैंने ही दी थी, यानी कि गांधी जी ने ही दी थी। इसलिए यह हार उनसे ज़्यादा मेरी हार है। जाहिर सी बात है कि जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने नाम वापस ले लिया और डॉक्टर पट्टाभी को पीछे हटने की सलाह गांधी जी ने दी थी, तो जाहिर सी बात है हार की जिम्मेदारी भी किसकी होती? गांधी जी की। इसीलिए इन्होंने ये कोट्स कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। मगर इसको गलत तरीके से दर्शाया जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान फैलाया जाता है। गांधी जी आगे लिखते हैं कि इस हार से मैं खुश हूं क्योंकि सुभाष बाबू की जीत थी ये। सुभाष बाबू उन लोगों की कृपा के सहारे अध्यक्ष नहीं बने हैं जिन्हें अल्पमत गुट वाले दक्षिणपंथी कहते हैं, बल्कि चुनाव जीत कर अध्यक्ष बने हैं। इसमें वे अपने समान विचार वाली कार्य समिति चुन सकते हैं, यानी कि जैसी कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा थी, जैसे वो लड़ना चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उसके मुताबिक वो अपनी कार्य समिति चुन सकते थे और बिना किसी बाधा के, अड़चन के अपने कार्यक्रम पर अमल कर सकते थे। सुभाष बाबू देश के दुश्मन तो नहीं थे। गांधी जी आगे लिखते हैं कि सुभाष बाबू देश के दुश्मन तो नहीं थे, उन्होंने उसके लिए कष्ट सहन किए हैं। उनकी राय में उनका कार्यक्रम, उनकी नीतियों दोनों अत्यंत अग्रामी हैं। अल्पमत के लोग उसकी सफलता ही चाहेंगे। अगस्त 1939 में जब नेताजी पटना के दौरे पर गए थे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस पटना के दौरे पर गए थे, तब उनके खिलाफ वहां काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया गया था। तब महात्मा गांधी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी, मगर उनके बीच मतभेद थे थोड़े, चाहे वो भगत सिंह की फांसी को लेकर हो। भगत सिंह की फांसी को के बारे में भी कुछ ऐसा ही मानना था नेताजी का कि वो चाहते तो हो सकती थी कि फांसी टाली जा सके।
कांग्रेस छोड़ने के पीछे कई वजह थी, क्योंकि गांधी जी का जो रास्ता था वो अहिंसा का था, हिंसा का नहीं था। मगर सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी वो अलग थी। वो भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, जैसे भगत सिंह आज़ाद कराना चाहते थे। तो इन सब ने हमारे देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इनके बीच मतभेद जरूर थे, मगर इनमें कभी भी मनभेद नहीं थे। गांधी जी ऐसी विचारधारा के थे जैसे कि बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की हो। भले ही दोनों में एक असमानता थी, वो अहिंसा और अहिंसा को लेकर। गांधी जी जिससे भी बात करते थे, जिससे भी मिलते थे, वो उनके हो जाते थे। कुछ ऐसी ही कला सुभाष चंद्र बोस में भी थी। सुभाष चंद्र बोस जिससे मिलते थे, जिससे बातचीत करते थे, उनके हो जाते थे कि जैसे गांधी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे के थे। कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद जरूर थे, मगर मनभेद नहीं थे। मगर आज की पॉलिटिक्स में, आज की राजनीति में इसको मनभेद और मतभेद दिखाया जाता है, जिसकी वजह से नफरतें फैलती हैं, गलतफहमियां फैलती हैं और इस मतभेद को मनभेद बना दिया जाता है, जो आज की राजनीति पे सबसे ज़्यादा गंदा है। हो सकता हो आपके किसी चीज़ को लेकर अपने मत हों, मेरे अपने मत हों, तो मतभेद होनी बात अलग है, लेकिन मतभेद होना बहुत गलत है। किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, जो कि आपको दिखाया जाता है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में। उनमें मतभेद थे, मगर मनभेद नहीं थे। अभी आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है और कंगना के ज्ञान पे क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।